जय हिंद दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दबंग क्लासेस पर। तो दोस्तों, आज हम आप लोगों के लिए लेकर आए हैं एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए साइंस के अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो कि आप लोगों के एग्जाम में जरूर पूछे जाएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहें। चलिए देखते हैं आज का फर्स्ट क्वेश्चन। फर्स्ट क्वेश्चन में पूछा गया बच्चों का लिंग मुख्य रूप से निर्भर करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया कि बच्चों का जो लिंग निर्धारण है यह किस पर निर्भर करता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, पिता पर निर्भर करता है। बच्चों के लिंग का निर्धारण पिता के क्रोमोसोम पर निर्धारित होता है। पुरुषों में एक्स तथा वाई क्रोमोसोम पाए जाते हैं और महिलाओं में दो एक्स क्रोमोसोम पाए जाते हैं। यदि एक्स एक्स क्रोमोसोम मिलते हैं तो बालिका अर्थात गर्ल का जन्म होता है और यदि एक्स वाई क्रोमोसोम मिलते हैं तो बालक अर्थात बॉयज का जन्म होता है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है सर्वप्रथम जीवाणु का पता किसने लगाया था। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ल्यूवेनहॉक ने सर्वप्रथम जीवाणु का पता लगाया था। जीवाणु में कोशिका भित्ति पाई जाती है। ल्यूवेनहॉक को जीवाणु विज्ञान का जनक भी कहा जाता है। जीवाणु अर्थात बैक्टीरिया का अध्ययन जो है बैक्टीरियोलॉजी कहलाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को क्या कहा जाता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, शैवाल कहा जाता है। नदियों, तालाबों आदि में पाए जाने वाले जलीय हरे पौधों को शैवाल कहा जाता है और शैवालों के अध्ययन को फाइकोलॉजी कहा जाता है। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है पनीर बनाने में किस किण्वन का प्रयोग किया जाता है। तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रेनिन। पनीर बनाने में रेनिन किण्वन का प्रयोग किया जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है, जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है। यह ह्रास किसके बराबर होता है। तो इसका जो राइट आंसर है दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, विस्थापित पानी के भार के बराबर। जब एक ठोस वस्तु को पानी में डुबोया जाता है तो उसके भार में ह्रास होता है और यह ह्रास जो है उस वस्तु के द्वारा विस्थापित पानी के भार के बराबर होता है। आर्किमिडीज के सिद्धांत के अनुसार यदि कोई वस्तु पानी में डाली जाती है तो वस्तु के द्वारा हटाए गए पानी का भार वस्तु के भार के बराबर होता है, जिस कारण हटाए गए पानी की शक्ति से वस्तु पानी की ऊपरी सतह पर तैरने लगती है। उदाहरण के लिए पानी के जहाज, पनडुब्बियां, नाव इत्यादि। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है आप लोगों से जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होता है। कहाँ जा रही है, नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तब क्या होता है। तो इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट, थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है। जब कोई नाव नदी से समुद्र में प्रवेश करती है तो वह थोड़ी ऊपर की ओर उठ जाती है क्योंकि समुद्र में विभिन्न लवण घुले होते हैं जिससे समुद्र के जल का घनत्व नदी के जल के घनत्व से अधिक हो जाता है, जिसके कारण उत्प्लावल बल का मान अधिक होगा और यह बल नाव को ऊपर उठा देता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है डायनोमो परिवर्तित करता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया है डायनोमो जो है यह किस ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करता है। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थ्री, यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में। डायनेमो जो होता है यह यांत्रिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। विद्युत जनरेटर आप लोगों ने देखा होगा, यह उसी का उदाहरण है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है, इसका क्या कारण है आप लोगों से पूछा जा रहा है। तो राइट आंसर जो होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, अचानक ही गिलास विस्तारित हो जाता है। जब गर्म पानी को मोटे कांच के गिलास के ऊपर छिड़का जाता है तो वह टूट जाता है क्योंकि अचानक ही गिलास क्या होता है, विस्तारित हो जाता है, जिस वजह से वह टूट जाता है या उसमें दरार आ जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है आप लोगों से मिट्टी के घड़े में निम्न में से किस क्रिया के कारण जल ठंडा रहता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए, पूछा गया मिट्टी के घड़े में जल
किस क्रिया के कारण ठंडा रहता है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर थर्ड, बाष्पीकरण। मिट्टी के घड़े में जो जल है यह बाष्पीकरण क्रिया के कारण ठंडा रहता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखते हैं आप लोगों से क्या पूछा जा रहा है। तो यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया है, यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता पर क्या प्रभाव पड़ता है, आप लोगों से ये पूछा जा रहा है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, घटती है। यदि किसी स्थान के तापमान में अचानक वृद्धि होती है तो आपेक्षिक आर्द्रता जो है यह घटती है। वायुमंडल में उपस्थित जलवाष्प को वायुमंडल की आर्द्रता कहते हैं। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ने से पहले दोस्तों मैं आपको बता दूं, यदि आप लोग एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2023 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, साथ ही एमपी एसआई एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप हाल ही में एमपी गवर्नमेंट के द्वारा कंडक्ट कराई गई एग्जाम जैसे एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2022, अबकारी कांस्टेबल एग्जाम 2023, पटवारी एग्जाम 2023 और जेल प्रेरी फॉरेस्ट सहायक जेल अधीक्षक एग्जाम 2023 और ग्रुप 4 असिस्टेंट ग्रेड 3 एग्जाम 2023, इन सभी एग्जाम की हाल ही में जो एग्जाम कंडक्ट कराई गई इनकी सभी शिफ्टों की पीडीएफ फाइल अगर डाउनलोड करना चाहते हैं तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से सारी पीडीएफ फाइल डाउनलोड कर सकते हैं। और साथ ही आप लोग इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे आसानी से यह सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। आप लोगों की प्रिपरेशन को और बेहतर करने के लिए हमने सारी पीडीएफ को, जितनी भी शिफ्ट हुई हैं आप लोगों के एग्जाम में, उन सभी एग्जाम की शिफ्टों को, जितने भी एग्जाम्स हैं इन सभी के सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ फाइल बना दी है। जैसे आपको एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम की पीडीएफ फाइल सब्जेक्ट वाइज रूप में दिखाई दे रही होगी, ऐसे ही पटवारी एग्जाम, अबकारी एग्जाम और फॉरेस्ट एग्जाम की पीडीएफ फाइल, साथ ही ग्रुप 4 एग्जाम की पीडीएफ फाइल भी आप लोगों को सब्जेक्ट वाइज रेडी कर दी गई है, जिससे आप लोग की प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी। क्योंकि यदि आप लोग कोई एक सब्जेक्ट पढ़ना चाहते हैं, जैसे आपने मैथ्स की पीडीएफ फाइल डाउनलोड की और मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, मान लीजिए कि पटवारी एग्जाम का मैथ्स पढ़ना चाहते हैं, तो पटवारी एग्जाम की सभी 70 शिफ्टों में पूछे गए मैथ्स एक में कितने क्वेश्चन, 25, इसी प्रकार से 70 से इसका मल्टीप्लाई कर दीजिए, मतलब 1750 क्वेश्चन, 1750 क्वेश्चन आप लोगों को रेगुलर एक साथ देखने को मिलेंगे, बैक टू बैक 1750 क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो आपको स्क्रॉल नहीं करना होगा, बस हर एक क्वेश्चन एक के बाद एक क्वेश्चन मिलता जाएगा, जिससे आप अपनी प्रिपरेशन बेहतर कर पाएंगे। तो आप मेरी बात समझ गए होंगे कि फुल पीडीएफ की जगह सब्जेक्ट वाइज पीडीएफ पढ़ना आसान होता है। तो आप लोग ये सारी पीडीएफ वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके आसानी से डाउनलोड कर लीजिए, नहीं तो जो नंबर आपको स्क्रीन पर दिखाया गया था इस पर भी व्हाट्सअप करके आप हमसे आसानी से सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एग्जाम में आप लोग भी सिलेक्शन ले पाएंगे। यहाँ पर देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा है, प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्यों? क्योंकि वायुदाब में वृद्धि क्या घटा देती है या क्या बढ़ा देती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, क्वथनांक को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में भोजन तेजी से पकता है क्योंकि वायुदाब में जब वृद्धि होती है तो यह क्वथनांक को बढ़ा देती है। प्रेशर कुकर में दाब बढ़ जाने से पानी का क्वथनांक बढ़ जाता है, जिससे भोजन आसानी से पक जाता है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है, नेत्रदान में आंख के किस भाग का दान किया जाता है? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, कार्निया। नेत्रदान में आंख के कार्निया डोनेट की जाती है। कार्निया जो है यह आंखों में प्रवेश करने वाली प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में दोस्तों यहाँ पर पूछा जा रहा है, न्यूरॉन किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं और पूछा गया है न्यूरॉन किसकी इकाई है? तो राइट आंसर जो होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, तंत्रिका ऊतक की। न्यूरॉन जो है यह तंत्रिका ऊतक की इकाई है। तंत्रिका मानव शरीर की सबसे लंबी कोशिका है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा गया, विटामिन के की कमी के कारण कौन सा रोग हो सकता है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया विटामिन के की कमी के कारण क्या हो सकता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, शल्य क्रिया उपरांत रक्तस्रावन। विटामिन के की कमी के कारण रक्त स्राव हो सकता है यदि आपको कहीं पर चोट लग जाती है। विटामिन के की कमी से रक्त का थक्का नहीं जमता है। तो ये क्वेश्चन अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है कि रक्त का थक्का किस विटामिन की कमी के कारण नहीं जमता है? तो आंसर होगा विटामिन के की कमी के कारण नहीं जमता है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह कैसा दिखाई देगा? तो राइट आंसर जो होगा आपका वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, हरा। लाल कांच को अधिक ताप पर गर्म करने पर वह हरा दिखाई देगा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, डायप्टर किसकी इकाई है? 4 ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है डायप्टर
किसकी इकाई है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, लेंस की क्षमता की इकाई डायप्टर होती है, जिसे कैपिटल डी के द्वारा दर्शाया जाता है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, डॉक्टरों के थर्मामीटर का आविष्कार किसने किया? चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और बोला जा रहा है डॉक्टरी थर्मामीटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो इसका राइट आंसर होगा आपका ऑप्शन नंबर फर्स्ट, फ़ारेनहाइट ने। डॉक्टरी थर्मामीटर का जो आविष्कार है यह फ़ारेनहाइट के द्वारा किया गया था। और डॉक्टरी थर्मामीटर में किस धातु का उपयोग किया जाता है यदि आपसे पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा पारा का उपयोग किया जाता है। पारा अर्थात मर्क्यूरी एकमात्र धातु है जो द्रव अवस्था में पाई जाती है। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, तारों के मध्य दूरी मापने की इकाई क्या है? तो इसका जो राइट आंसर है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 3, प्रकाश वर्ष। तारों के मध्य की दूरी मापने के लिए प्रकाश वर्ष का उपयोग किया जाता है। यह दूरी मापने की इकाई है। ठीक है, प्रकाश वर्ष जो है ये क्या है? दूरी मापने की इकाई है। और दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई क्या है यदि आप लोगों से पूछा जाए, तब आपका आंसर होगा पारसेक। दूरी मापने की सबसे बड़ी इकाई पारसेक होती है। और एक पारसेक किसके बराबर होता है? तब आपका आंसर होगा एक पारसेक 3.26 प्रकाश वर्ष के बराबर होता है। यह भी आप लोगों को अच्छे से याद रखना है। आगे चलते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है, प्रकाश वर्ष है, चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं और प्रकाश वर्ष क्या होता है आप लोगों से पूछा जा रहा है। करेक्ट आंसर होगा, एक वर्ष में प्रकाश जितनी दूरी तय करता है उसे प्रकाश वर्ष कहा जाता है। और यदि आपसे पूछा जाए कि प्रकाश की चाल सर्वाधिक कहाँ होती है, तो आपका आंसर होगा निर्वात में होती है। तो निर्वात में प्रकाश एक वर्ष में जितनी दूरी तय करता है उसे ही प्रकाश वर्ष के नाम से जाना जाता है। और प्रकाश वर्ष जो है यह दूरी मापने की इकाई होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी होती है? चार ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया एक प्रकाश वर्ष कितनी दूरी के बराबर होता है? तो राइट आंसर है ऑप्शन नंबर सेकेंड, 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर। और इसे इस तरीके से भी लिखा जाता है, कभी कभी एग्जाम में आपको कंफ्यूज करने के लिए यहाँ पर एम दे दिया जाएगा और पावर 15 कर दी जाएगी 12 की जगह। तो देखिए, एक प्रकाश वर्ष बराबर कितनी दूरी होती है? तो आपका आंसर होगा 9.46 इंटू 10 की पावर 12 किलोमीटर, या फिर आप कह सकते हैं कि 9.46 इंटू 10 की पावर 15 मीटर। ये क्या है? मीटर। तो इस बात का ध्यान रखना, दोनों में से कोई सा भी एक ऑप्शन आपको एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा है, किसी तत्व के रासायनिक गुण निम्न में से कौन तय करता है? तो इसका जो राइट आंसर होगा वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इलेक्ट्रॉनों की संख्या। किसी तत्व के रासायनिक गुण जो है इलेक्ट्रॉनों की संख्या के कारण निर्धारित होते हैं। इलेक्ट्रॉनों पर ऋणावेश होता है या नाभिक के चारों ओर वृत्ताकार कक्षा में चक्कर लगाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आपसे पूछा है, तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया है तत्वों की प्रकृति को ज्ञात किया जा सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होने वाला है वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, इलेक्ट्रॉनिक विन्यासीकरण के द्वारा। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो जिन्हें भी वीडियो पसंद आ रहा है वीडियो को लाइक करें, और जो दोस्तों चैनल पर पहली बार आए हैं वो एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम और एमपीएसआई और एमपी गवर्नमेंट की किसी भी एग्जाम में सिलेक्शन लेना चाहते हैं तो चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही आप लोगों को एमपी जीके के बेस्ट क्वेश्चन और एमपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम के लिए मॉडल पेपर देखना है तो आप चैनल की प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, ल्यूमेन किसका मात्रक है? तो इसका जो राइट आंसर होगा दोस्तों वह है आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, ज्योति फ्लक्स का। ल्यूमेन जो होता है यह ज्योति फ्लक्स का मात्रक होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, गतिमान वस्तु में होती है। चार ऑप्शन आपको दिए गए हैं, पूछा गया गतिमान वस्तु में कैसी ऊर्जा होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर थर्ड, गतिज ऊर्जा होती है। गतिमान वस्तु में गतिज ऊर्जा होती है। किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो कि उसकी गति के कारण होती है गतिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण के लिए बंदूक से निकली गोली तथा चलती हुई रेलगाड़ी में गतिज ऊर्जा होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है, प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम किसने मापा था? तो इसका राइट आंसर आप लोगों को बताना है। करेक्ट आंसर जो होगा दोस्तों वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर फर्स्ट, रोमर ने। प्रकाश की चाल को सर्वप्रथम रोमर के द्वारा मापा गया था। और प्रकाश की चाल अभी हम लोग जान ही चुके हैं कितनी होती है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर आप लोगों से पूछा जा रहा है, घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो इसका जो राइट आंसर है वह होगा आपका ऑप्शन नंबर, जल्दी से बताइए कौन सा राइट आंसर हो सकता है। घड़ी में चाबी देने पर कौन सी ऊर्जा संग्रहित होती है? तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 3, स्थितिज ऊर्जा संग्रहित होती है।
किसी वस्तु की वह ऊर्जा जो कि उसकी स्थिति के कारण होती है स्थितिज ऊर्जा कहलाती है। उदाहरण जलाशय, बांध, अर्थात जहां पर डैम, हम इसे जो नदियों पर डैम बनाए जाते हैं उस जलाशय या बांध की बात की जा रही है जहां विद्युत ऊर्जा का उत्पादन जल की स्थितिज ऊर्जा का उपयोग करके किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा गया है किसी लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार कब अधिक मालूम पड़ता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ना वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर सेकंड, जब लिफ्ट त्वरित गति से ऊपर की ओर जाती है तो लिफ्ट में बैठे हुए व्यक्ति को अपना भार अधिक मालूम पड़ता है। ऐसा किस लिए होता है? क्योंकि वह गुरुत्वाकर्षण बल अर्थात पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण बल के अपोजिट अपनी गति करता है, इस वजह से। आगे चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ पर पूछा जा रहा है एक लिफ्ट में किसी व्यक्ति का प्रत्यक्ष भार वास्तविक भार से कम होता है जब लिफ्ट जा रही हो। तो आपको बताना है कि अब वास्तविक भार कब कम होता है। तो अभी भारी कब था मैंने आपको बता दिया, तो अब कम कब होगा? बिल्कुल अपोजिट होगा। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर सेकंड, जब एक त्वरण के साथ लिफ्ट नीचे की ओर जा रही हो तो व्यक्ति को अपने भार में कमी महसूस होती है। आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में पूछा है सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं जब तापक्रम होता है। तो आपसे पूछा गया कि किस ताप पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। राइट आंसर आपका जो होने वाला है वह होगा आप लोगों का ऑप्शन नंबर 4, -273 डिग्री सेंटीग्रेड पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। इसे परम शून्य ताप कहा जाता है। तो यदि आपसे पूछा जाए कि परम शून्य ताप किसे कहा जाता है, राइट आंसर होगा -273 डिग्री सेंटीग्रेड को परम शून्य ताप कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन में आप लोगों से पूछा जा रहा है परम शून्य ताप का मान कितना होता है। तो अभी हमने हाल ही में जाना कि परम शून्य ताप का मान क्या होता है। राइट आंसर होगा जो यहां पर होगा आपका ऑप्शन नंबर सेकंड, परम शून्य ताप का मान -200 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। इस ताप पर सभी गैसें शून्य आयतन घेरती हैं। तो ये थे आज के टॉप 30 साइंस के क्वेश्चन जो कि हम आप लोगों के लिए लेकर आए थे। साथ ही हमने यहाँ पर आप लोगों के लिए क्विज भी रखी है जिसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट करके बताना है। आज की क्विज है नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। 4 ऑप्शन आपको दिए गए और पूछा गया इनमें से क्या नीले लिटमस पत्र को लाल कर देता है। और यदि आप लोगों को जो भी पीडीएफ फाइल दिखाई गई है आपको वह सभी पीडीएफ फाइल डाउनलोड करना है तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दी गई लिंक पर क्लिक करके या इस नंबर पर व्हाट्सअप करके भी हमसे सारी पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं, जिससे आपकी प्रिपरेशन बेहतर हो पाएगी और आने वाले एमपी पुलिस कांस्टेबल और एसआई जैसे एग्जाम में आप लोगों का भी सिलेक्शन हो पाएगा। तो जो भी लोग अभी तक वीडियो को लाइक नहीं किए वीडियो को लाइक कर दिए और जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन के बटन जरूर दबा लीजिए ताकि ऐसे इंपॉर्टेंट एजुकेशनल वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंचते रहें। जय हिंद दोस्तों।